श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड शुभारंभ। श्लोक। कुंदे वंदिवीर सुंदरावति पुलौ विज्ञान धामाविर्भो सौभाड्यो वरद्वंद विनो श्रुतनुतो गोविवृंद प्रियो माया मानुषरूपिणो रघुबरौ सद्धर्म वमोहितो सीतान्वेष तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तौ हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं सामवर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह को प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी द्वारा दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्माम्बोधि समुद्रवम कलिमल प्रदंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभ मुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसाराम भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सतम् श्री राम नामामृतम। हे सुकृति पुण्य आत्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ सुख मुख रूपी चंद्रमा के सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप से राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अज्ञान कर जह बस शंभ भवान सो काशी सोई कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जर सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान की जहि न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष को सब देवतागण जल रहे थे उसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भसता, उनके समान कृपाल और कौन है। आगे चले बहरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नियराया। अतः रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले ऋष्य मुख पर्वत निकट आ गया जहाँ ऋष्य मुख पर्वत मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अत सभित कहे सुनि हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दरबट रूप देख तय जाई कह सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे समझाकर कह देना। पठय बाल हुई मन मैला भागो तुरत तजो यह सहला। विप्रूप धरि कपित है गयो माथ नाय पूछत अस भयो। यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिर बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कमन के हेतु बिचरे बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदल मनोहर सुंदर गाता
सहतद सहबन आतप बाता के तुम तीन देव मह को नर नारायण के तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर के पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है।